नहरी पहली जगह का नाम है और इस जगह की मैं आपको बता दूं कि ये खासियत है यहाँ पे, ये तो जो जा रही है ये इनको प्राप्त, इनको पानी जो है इसका मिल जाता है, लेकिन कंडीशन ये है कि इसको अगर पार करना हो तो 3-4 लोगों का सहारा इनको लोगों को चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं इस एरिया में काफ़ी सारा घर हैं, बच्चे जो हैं वो स्कूल में जाते हैं और इनको छोड़ने के लिए इनके मम्मी पापा जो हैं वो आते हैं और इन्हें उठाकर इस पार से दूसरी पार छोड़ते हैं। कंडीशन इसकी कुछ इस कदर की हो गई है, जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं इन्होंने भी स्कूल जाना है, लेकिन आज तक कोई भी जो चुनिंदा नुमाइंदे हैं उन्होंने ये तक नहीं सोचा कि इनके लिए कोई पुल की व्यवस्था की जाए ताकि इन लोगों को भी थोड़ी सहूलियत हो और ये लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी जो है वो अच्छे से जी सके। ये कुछ स्टूडेंट हैं, इनसे जब बातचीत करेंगे कि कितना मुश्किल होता है एक पार से दूसरी पार जाना। मैम क्या नाम है आपका? मैं शालू देवी नाम। शालू देवी जी, मुझे बताओ कि आप जब स्कूल में जाते हो तो कितना मुश्किल होता है इस पार से दूसरी पार जाना? जब हम जाते हैं मतलब कि हम पहले छोटे थे तो हमें घर वाले बड़े हमें नदी क्रॉस करते थे। अब हम कॉलेज में पढ़ते हैं तो हमें इतना मुश्किल है कि जब नदी आ जाती है तो हमें हमारी यूनिफॉर्म जो गीली हो जाती है, तो इतनी मतलब गीली हो जाती है, जैसे इतनी गंदी हो जाती है जब हम नदी क्रॉस करते हैं तो कभी कभार पानी आ जाता है, तभी घर वालों बहुत ज़्यादा बारिश आ बाढ़ आ जाती है तो वो फिर कैसे जाते हो? हम फिर जाते नहीं है, 3-3 4-4 दिन, अब कभी तो हफ्ता ही हो जाता है हमें घर बैठे हुए। तो फिर हमें कैसे पढ़ना, हमें बोलते हैं कि परसेंटेज आती कैसे आएगी इस तरीके से। जब हमारे यहाँ बाढ़ आती है तो कौन सा कोई भी रास्ता यहाँ से मतलब जाने के लिए नहीं है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है? नहीं है, रोड भी नहीं है? रोड तो बिल्कुल नहीं है। मैं इतनी देर हो गई है यहाँ पे, जब भी कोई आता है बोलता है कि हमें जिताओ, हम बनाएंगे, आप करो। हम हर किसी को जिताते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई ये नहीं बोलता कि हाँ इतनी दूर से बच्चे पढ़ने जाते हैं तो इनके लिए कोई रोड जहाँ कोई पुल की व्यवस्था हो, कोई नहीं करता है। कितने बच्चे यहाँ से जाते होंगे स्कूल पढ़ने के लिए? कोई 20-25 बच्चे हैं जो जाते हैं। हाँ। और जो लोग हैं इस पार से उस पार जाते हैं, कुछ बुजुर्ग वो जाते हैं? कोई नहीं जाता यहाँ पे, कैसे जाएं? कोई नदी तो क्रॉस किसी होती नहीं है, जो पूरा एरिया जब बाढ़ आती है तो पूरा छिपता है, कहाँ जाएंगे वो? मैम आपका क्या नाम है? मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम है वंदना शर्मा। और मतलब कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं, आज तक किसी ने कोई रोड की कोई मतलब कि जहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। तो मतलब कि अभी तक हमें सिर्फ यही चीज़ बोलते हैं कि रोड भी बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे, सभी बातें करते हैं, पर आज तक हमने ग्रेजुएशन की है तो अभी मेरी ग्रेजुएशन हुई है, तो मतलब कि हम सिर्फ इतनी मुश्किल से गए हैं। तो हमें बोलते हैं इस एरिया में परसेंटेज नहीं आती है, बच्चों की परसेंटेज नहीं है तो जॉब कहाँ से मिलेगी? तो परसेंटेज कहाँ से आएगी? 10-10 दिन 15-15 दिन स्कूल कॉलेज में नहीं जाते हैं तो परसेंटेज कहाँ से आएगी? तो हमें जॉब कहाँ से मिलेगी? तो फिर जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा, जो हाँ इस एरिया में बहुत ज़्यादा आबादी है, तो जो कुछ बुजुर्ग लोग हैं अगर इस पार से दूसरी पार जाना हो, कहीं के किसी के घर पे, रिलेटिव के घर पे जाना हो, कहीं फंक्शन हो, तो फिर वो जाते लोग? जाते नहीं है, कोई नहीं जाता है, कैसे जाना है? फंक्शन की तो बात छोड़ो, जहाँ पे कोई अगर मरीज मतलब कोई इमरजेंसी हो जाए, हमारे बुजुर्ग भी है हमारे घर के पास ही हो, हमारे तो क्या हमारे खुद घर में कोई मतलब बीमार हो जाए, कोई सुविधा नहीं है। कौन सी गाड़ी मतलब रोड सुबह तक मतलब कि सुबह तक देखते हैं कि सुबह कोई चाहे मर भी जाएगा, सुबह का वेट करते हैं, गाड़ी तक पहुंचेंगे, वो भी कोई उठा के लेके जाएगा, जहाँ तो मंजे पे चारपाई पे लेके जाएगा, नहीं तो ऐसे तो उठा के तो कोई बड़ा बंदा होगा तो बहुत छोटे बच्चे होगा तो हॉस्पिटल की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे, हॉस्पिटल की कोई सुविधा नहीं है। पौनी जाते हैं लेने के लिए, बस लेके जाते हैं पौनी बस। ये आपका क्या नाम है? मुझे बताओ कि आप भी इस पार से उस पार जाते हो, आप लोग फिर लड़के और लड़कियों को कितना मुश्किल होता है? मेरा नाम है तिहर। हमें भी यही मुश्किल बनती है, हमें तो यही मांग है कि हमें जहाँ तो पुल दो, जहाँ तो हमारे लिए एक रोड चाहिए और कुछ नहीं। हम भी स्कूल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम जब ऐसे पानी वगैरह आता है, हम 4-4 या 10-10 दिन हो जाते हैं हम स्कूल जाते नहीं हैं। फिर हमें बोलते हैं नहीं परसेंटेज नहीं आ रही है लड़कियों की परसेंटेज आ रही है। लड़कियों को उधर छोड़ देते हैं जहाँ तो लेटी के घर में छोड़ देते हैं कि बोलते हैं नहीं मतलब पढ़ने की किसी घर पे छोड़, किसी के घर में रहो, इधर आओगे तो पानी में, जहाँ तो नदी में बह जाओगे, कैसे आओगे? पानी है इसलिए। ये हालत है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और जहाँ की ये कंडीशन है, ना तो लोगों के पास रोड है, ना इनके पास बिजली है, ना इनके एक पार से दूसरी पार जाने के लिए कोई जगह, ना जहाँ पे पुल की व्यवस्था होनी चाहिए थी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो स्कूल में जाते हैं। ऐसे तो हर किसी को रोड की जो ज़रूरत होती है, बच्चे हों चाहे छोटे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बुजुर्ग हों, सबको ज़रूरत होती है। बड़ी सोचने की बात है, 3.5 किलोमीटर का सफ़र जो है वो पैदल तय करके हम आए हैं, और ये नदी आपने देखी है किस तरह से छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इस नदी को उनके जो घर वाले हैं वो पार करवा रहे हैं, और इनकी ड्यूटी बन जाती है। गाँव के लोग होते हैं ज़्यादातर काम काज में व्यस्त रहते हैं, वो और भी बहुत सारे काम होते हैं उन लोगों को,
माल मवेशी भी लोगों ने रखे होते हैं, लेकिन इनको छोड़ने के लिए इस नदी से उस नदी की तरफ जाते हैं। अभी आपको मैं बता दूं पानी का बहाव थोड़ा कम है, आपने देखा होगा कि थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो लोगों को आ रहा है, कम से कम 3-3 फुट तक पानी जो है। अगर ये कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो जब पानी कम से कम 8-8 फुट हो जाता है, और एक नदी से दूसरी ओर जब जाने के लिए जहाँ पे लोगों को 5-5, 6-6 दिन का वेट करना पड़ता है, तो मेरी उन तमाम लीडरों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे कम से कम एक पुल की व्यवस्था कर दी जाए, तो लोहे के जो पुल हैं, ताकि ये बच्चे जो हैं वो पढ़ सकें, इनका भविष्य जो है वो खतरे में है, अंधकार में है।